हाय गाइस, नमस्ते। मैं ऋषभ धानुका और जर्नलिस्ट में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो है हाउ टू वॉच ए मूवी। बेसिकली मूवी को कैसे देखते हैं। मूवी को देखने का एक तरीका है कि मूवी को आप एंटरटेनमेंट की तरह देखिए, अनलेस वो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब हिस्ट्री के बारे में, एक से किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन। एनीथिंग इज दैट इज आइदर, जैसे चाहे केरला फाइल्स पकड़ लो, चाहे धुरंधर पकड़ लो, चाहे एनी मूवी दैट says inspired by true events, it's still an entertainment। like वो तभी भी एंटरटेनमेंट है। वो इंस्पायर्ड हुआ है रियल इवेंट से। बहुत सारे ऐसे मूवी जो रियल इवेंट्स इंस्पायर्ड मूवीज पे बनी है, जैसे कि मेरे को उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, जो इसमें वो था उसामा बिन लादेन वाला था, जो फॉरेन की अंग्रेजी मूवी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शायद डिक्टेटर नाम था उसका। फिर एक मूवी का नाम था इंटरव्यू, ऐसा कुछ था जिसमें जी जिनपिंग, या उसका नाम क्या है जी, नॉर्थ कोरिया का लीडर, उसके ऊपर बना था। तो ये सब काफ़ी सारे वीडियोस इंस्पायर्ड बाय रिवेलेंट्स है। कुछ कुछ मूवी ऐसे होते हैं जो पैरोडीज होते हैं, मतलब रियल इवेंट्स को पैरोडी वर्जन में दिखाया जाता है, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उस इंसिडेंट को दिखाने के लिए। और ऐसे आप कोई भी मूवी देखोगे, मतलब 90% ये जो, जिसको ये लोग डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बोलते हैं, जो ये जैसे वियतनाम वॉर के ऊपर है, कोई भी चीज़ के ऊपर होता है, 90% अगर अमेरिकन प्रोडक्शन मूवी है ना, वो लोग सिर्फ अमेरिकन साइड ऑफ स्टोरी दिखाते हैं। वो उनकी 90% मूवी अमेरिकन मूवीज जो डॉक्यूमेंट्री बोल के भी अमेरिका का साइड दिखाती है। बहुत कम ऐसी मूवी है जो एक्चुअल फैक्ट्स और रियलिटी दिखाती है। 90% प्रोपागेंडा मूवी होती है जो अमेरिका का, जितना भी अमेरिका के हाथ में जितने भी खून लगा था, सबको वाइट वॉश करती है, सबको मतलब मिटा देने की कोशिश करती है। चाहे वो वियतनाम में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे वो अमेरिका का फिलीपींस में इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे अमेरिका का चाइना और क्या नाम था, हांगकांग के उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, हर चीज़ में जिसमें अमेरिकन का इन्वॉल्वमेंट था, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाती है, अमेरिका का सिर्फ साइड दिखाती है, झूठ नहीं बोलती है, फैक्ट छुपाती है। झूठ नहीं बोलती, अपने साइड पर दिखाती है, उस साइड किसको क्या तकलीफ है कुछ नहीं दिखाते हैं, वो होती है। तो अगर जितनी भी अमेरिकन मूवी जो सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री मूवी देखते हो ना, 90% वो प्रोपागेंडा मूवी होती है। तो वहाँ पे तो आपको बड़ा मजा आता है, वहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देख लेते हो, वहाँ पे तो सवाल नहीं उठाते हो कि हाँ ये प्रोपागेंडा क्यों दिखाया जा रहा है। जितना भी अमेरिकन मीडिया में चीज़ें दिखाई जाती है, वो अमेरिका के साइड में दिखाई, अनलेस वो ऑपोजिशन से नहीं आ रही हो, मैक्सिमम टाइम वो प्रोपोगंडा ही होती है। वो दिखाती है कि हमारे साइड से क्या हुआ था। वो कभी दूसरी साइड की तकलीफ नहीं दिखाते, कभी दूसरी साइड का प्रॉब्लम नहीं दिखाते, कभी दूसरी साइड का कुछ नहीं दिखाते हैं। तो आपको यह बात रखना पड़ेगा, प्रोपागेंडा हर जगह है। हर आदमी अपना जो मूवी या शो या जो भी बना रहा है, वो अपना विजन दिखा रहा है, तो वो अपना आइडियोलॉजी दिखा रहा है। अब आपको वो प्रोपोगेंडा लग सकता है क्योंकि आप, अगर आपका आइडियोलॉजी, आपका विजन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग उस आदमी के हिसाब से नहीं है, उस डायरेक्टर के हिसाब से नहीं है, तो आपका क्लैश हो सकता है, क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हो सकता है, तो सबको लगता है प्रोपोगेंडा है। ऑब्वियसली एक डायरेक्टर का विजन अलग हो सकता है, आपका विजन अलग हो सकता है, और इसमें हो सकता है। देखो, मैं नहीं कह रहा कि कबीर सिंह, एनिमल, ये सब मतलब बहुत मतलब ऐसे अल्ट्रा इंफॉर्मेटिव मूवी है, अल्ट्रा मतलब माइंड ब्लोइंग, अल्ट्रा इंस्पायरिंग, अल्ट्रा वो मोटिवेटिंग मूवीज नहीं है। वो सब एक डार्क फेज दिखाने के लिए दिखाई जाती है, वो सब नरेशन सारे डार्क फेजेस दिखाए जाते हैं। सबसे पहले जब आप मूवी देखते हो, आप अपने दिमाग से ये शब्द हीरो और विलन निकाल दो। आज से याद रखो, हर एक मूवी जब भी आप देखोगे, उसमें कई टाइप के लोग होते हैं। जिसको आप देख रहे हो, जिसके आसपास कहानी जा रही है, मतलब जिसके आसपास की कहानी दिखाई जा रही है, जिसकी कहानी बताई जा रही है, वो होता है प्रोटैगनिस्ट। और जो उसकी कहानी में बाधाएं ला रहा है, या जो उसके खिलाफ या जिसकी आइडियोलॉजी उसके विरुद्ध जा रही है, वो होता है एंटागनिस्ट। तो अब आप ये देखो, जोकर मूवी, ठीक है, जोकर मूवी है, जोकर पे वो आदमी जो पागल हो गया था और फिर वो गौतम सिटी में तबाही मचाने लगा था। जोकर मूवी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जोकर था प्रोटैगनिस्ट, बैटमैन था एंटागनिस्ट, क्योंकि जोकर मूवी जोकर का प्रोग्रेशन दिखा रहा था। बैटमैन एंटागनिस्ट क्योंकि बैटमैन जोकर की मोटिव्स या उसकी जिंदगी, उसकी चीज, उसकी प्रोग्रेस में बाधाएं लाने की कोशिश कर रहा था। तो बैटमैन था एंटागनिस्ट, बट जोकर था प्रोटैगनिस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि जोकर हीरो हो गया। जोकर को आप एंटी हीरो बोल सकते हो, जोकर को आप विलन बोल सकते हो, बैटमैन को एंटी विलन बोल सकते हो, बैटमैन को हीरो बोल सकते हो, जैसे भी आपको बोलना है। सबके मतलब अलग अलग होते हैं। आप चाहिए तो जाके गूगल करके देख सकते हैं हर एक शब्द का मतलब क्या है जो मैं अभी कह रहा हूँ। बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ
प्रोटैगनिस्ट वो होता है जिसके ऊपर कहानी बन रही है, जिसकी कहानी बताई जा रही है, बेसिकली प्रोग्रेस बताई जा रही है। और एंटैगनिस्ट वो है जो लोग उसकी या तो प्रोग्रेस में बाधा ला रहा है या उसके आइडियोलॉजी के विरुद्ध जा रहा है। तो अब इस पर्सपेक्टिव में हम देखो, एनिमल में जो लौंडा था, मेरे को लौंडे का नाम भी याद नहीं भाई, इतने सारे तो मैं एक्शन मूवी देखता हूँ। तो जो लौंडा था, जो जिसके ऊपर पूरी कहानी बनी है, वो है प्रोटैगनिस्ट। अब उसको आप एंटी हीरो की तरह देखना चाहते हो, विलन की तरह देखना चाहते हो, आपके ऊपर है। वो एक कहानी बताता है एक प्रॉब्लमैटिक इंसान के बारे में। उसका प्रोटैगनिस्ट प्रॉब्लमैटिक है, वो हीरो नहीं है, वो विलन नहीं है, वो एक आदमी है जो प्रॉब्लमैटिक है। और उस प्रॉब्लमैटिक आदमी को प्रोटैगनिस्ट बना के उसकी कहानी दिखाई गई है। उस कहानी से आपको सीख नहीं लेनी है, उस कहानी से आपको अपना ज़िंदगी को शेप नहीं करना है। ये एक एंटरटेनमेंट मीडिया है, उसको देखना है, उससे मनोरंजन लेना है। अब मनोरंजन ऐसा नहीं होता कि भाई आपको उससे आपको खुशी मिल रही है, ठीक है? हर मनोरंजन खुशी नहीं देता है। कुछ कुछ मनोरंजन वाव फैक्टर देता है, कुछ कुछ मनोरंजन इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ कुछ मनोरंजन अलग अलग प्रकार, मनोरंजन हर अलग अलग प्रकार के इमोशन आपको दे सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे भाई आप वॉयलेंट फिल्म देख रहे हो, आपको मनोरंजन हो रहा है मतलब कि आप खुश हो रहे हो उससे। मनोरंजन आपको कई सारे इमोशन फील करा सकता है, आपको खुशी फील करा सकता है, आपको एक्साइटेड फील करा सकता है, आपको दुख फील करा सकता है, आपको दर्द फील करा सकता है, आपको आपको अलग अलग टाइप की इमोशन दे सकता है, आपको डिप्रेस फील करा सकता है, अलग अलग टाइप की इमोशन दे सकता है। तो आप कभी कभार विलेन से भी सिंपथाइज कर सकते हो, उसके बैड पास्ट के बारे में। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको विलेन को आइडलाइज कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके बैड से उससे सिंपथाइज कर रहे हो और उसको अकाउंटेबल गिन रहे हो जब वो गंदी चीज़ें करता है। तो ये होता है, आपको मूवी को, कैरेक्टर को देखना है एज अ प्रोटैगनिस्ट जिसकी कहानी आगे रिवॉल्व करे, आगे पीछे। और देखो, ये रियलिटी है। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपको कांग्रेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें होंगी। बीजेपी के ऊपर जितनी भी फिल्में बननी होती थी, जिसको बीजेपी को एंटागनाइज या करना था, वैसे फिल्में निकलेगी। अब जब बीजेपी की राज आएगी, तब वो कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस ने जो जो गंदे हरकतें की वो हाईलाइट करेंगी। अब देखो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो अगर आपको चाहिए तो आपको न्यूज़ आर्टिकल्स, आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे जो जो जर्नलिस्ट या इकोनॉमिस्ट ने लिखी हैं, जिन्होंने एक्चुअल फैक्ट्स के साथ लिखा है कि उस टाइम इंडिया की स्थिति क्या थी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं। देखो, हम जिंदा नहीं थे, हमारे माँ बाप जिंदा थे, उन्होंने भी जिंदा थे, तो उनको भी उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उन्होंने भी तो जो पढ़ा, न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ा, उन्हें क्या पता था कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। कोई अपनी कहानी बताने पे तुला है, कोई अपनी कहानी बताने में तुला है। देखो, सबको हम लोग को फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिस्पाइट हाउ केपेबल मनमोहन सिंह वॉज, he was limited by staying in a party that was filled with family politics. कांग्रेस थी, कांग्रेस में गांधी पॉलिटिक्स बहुत चलता था। तो we have to accept that no matter how much we hate Narendra Modi, that we cannot deny that Gandhi family had a dark history where they used their power or misused their power, whatever however you want to put it. And Manmohan Singh was the scapegoat for these people. दे हैड लॉट ऑफ पॉलिसीज एंड हॉरिबल, लाइक उनकी पॉलिसीज इतनी घटिया, इतनी वाहियात थी कि मनमोहन सिंह लास्ट मोड ऑफ डिफेंस था कि उसको ला दिया गया मनमोहन सिंह जी को, और उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने किया, जैसे तैसे भाई अपनी नाक बचा ली, मतलब हिंदुस्तान की। अब वो बलि का बकरा बने क्या बने मुझे नहीं पता, बट ही वॉज नॉट लाइक, वो अपने पूरे 100% कैपेबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहे थे, पूरा 100%। उन पे दबाव आ रहा था पॉलिटिकल, वो ये तो। और उस टाइम काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी गांधी फैमिली में, बहुत कुछ है। तो जो 100% सच है ना मुझे पता है ना तुम्हें पता, और जो गांधी फैमिली को पता है वो आके बताने वाले तो है नहीं कि उनके फैमिली में क्या गंदगी थी। जो फिल्म मीडिया से मिलता है उसको लेके दिमाग में घुसा लो, अनलेस कोई बुक, कोई किताब छप जाती है, कोई न्यूज़ आर्टिकल छप जाती है, या कोई डॉक्यूमेंट्री फ्यूचर में बन जाए जो है थोड़ा बहुत मतलब लोगों का इंटरव्यू दिखा दे, कुछ बता दे, तो अलग सीन है। वरना प्रोपागेंडा हर टाइम होता है, पॉलिटिकल उसमें होता है और फिल्मों में भी होता है। देखो, क्योंकि फिल्म जो बन रही है एक आदमी की आइडियोलॉजी, एक आदमी के विजन के थ्रू बन रही है, चाहे वो प्रोड्यूसर का विजन हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर का विजन हो, चाहे डायरेक्टर का विजन हो। कई बार ऐसा होता है स्क्रिप्ट राइटर का स्क्रिप्ट अलग होता है, बट डायरेक्टर उसको थोड़ा अलग दिशा दे देता है, उसको थोड़ा अलग विजन देता है। डायरेक्टर का जो विजन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो डायरेक्टर उसको किस
दिशा में दिखाना चाहता है, कैसा दिखाना चाहता है, उसका क्या विजन है, उसको सेफ खेलना है, उसको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पॉलिटिकल सीन में सेफ खेलना है, उसको नहीं चाहता कि ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो, तो वैसे टारगेट्स पिक करेगा जिसमें उसको कंट्रोवर्सी नहीं होगी। अब वो ठीक है, ये एंटरटेनमेंट का माध्यम है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है। देखो मैं कह रहा हूँ केरला फाइल्स और धुरंधर में जमीन आसमान का फर्क है। Kerala Files literally said Kerala Files and talked about the problems or like whatever that was brewing in Kerala. ना मैं केरला में रहता हूँ, ना मैं वहाँ पे रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या चलता है, क्या चल रहा था। वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की जो मीडिया वही बता सकती क्या चल रहा है। अब उसमें जितने इनएक्यूरेट फैक्ट्स थे जो थे उसको डॉक्यूमेंट्री की तरह प्रमोट किया कि हाँ वो फैक्ट हाइडिंग है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें मुझे प्रॉब्लम थी केरला फाइल्स पे, अभी भी है। बट धुरंधर एज ए एंटरटेनमेंट मीडिया प्रमोट किया गया, उसको एज अ सिनेमैटिक कमर्शियल ब्लॉकबस्टर प्रमोट किया गया। हाँ ये वॉर फिल्म है, यहाँ पे बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स है। अब वो क्या रियल इवेंट है मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं उसे 9/11 ताज से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ कंपेयर कर रहे हैं उसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम में जहाँ पे बाहर में पाकिस्तान में कैश फ्लो जा रहा था। अब मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैंने बॉलीवुड फिल्म देखना छोड़ दी है, स्पेशली कमर्शियल वाली, क्योंकि आधे ज़्यादा फिल्म में इनके खिलाफ कुछ रिव्यू करोगे तो ये भाई केस वेस कर देते हैं। इनको लगता है इनका फिल्म गोल्ड है, इनको इनको क्रिटिसिज्म लेना ही नहीं है। आप वॉर फिल्म के टाइम ले लो, हीरोपंती के टाइम ले लो, जिन्होंने जिन्होंने भी मूवी क्रिटिसाइज की थी उन पे भाई लॉ सूट कर दे रहे हैं। भाई आजकल भाई कोई क्रिटिसिज्म लेना ही नहीं चाहता है, कोई क्रिटिसिज्म देना ही नहीं चाहता है, सबको भाई चटाई करनी है। और ये आदित्य धर की फिल्म है तो ये इसी टारगेट मिल गई, क्योंकि इस पे तो कोई बड़ा बड़ा उसका हाथ है नहीं, मतलब होगा भाई बड़ा हाथ पे तभी भी। ये एक इस फिल्म को टारगेट करने के मल्टीपल पॉइंट्स मिल गए, इसमें रियल इवेंट दिख गए, इसमें पॉलिटिकल एजेंडा दिख गया, इसको टारगेट करना इजी पड़ गया। लोग वॉर और हीरोपंती को टारगेट नहीं करते, वो भी सेम कैटेगरी में आता है, क्योंकि बड़े प्रोडक्शन हाउस है, कुछ बोलोगे तो उन पे केस कर देते लोगों पे। भाई भाई रिव्यू करने पे केस हो जाता है, सोच लो इतनी घटिया हालत है आजकल के। जिनके पैसे पे पल भर के आज ये प्रोडक्शन हाउसेस बने हैं, जिनके जिनके टिकटों के पैसे के कारण आज ये इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्हीं पे लोग वो केस कर दे रहे हैं कि हमारी फिल्म के बारे में कुछ गंदा मत बोलो। सोच रहे हो क्या घटिया हालत है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म आए मत देखो, उसको थिएटर में कतई जाके मत देखो। बाद में इनको जब वो पिटेगी भाई 50-60 करोड़ कमाएगी, जब लॉस पे खाएगी, तब नेटफ्लिक्स या इसको अमेजोन प्राइम को बेचेगी, घर बैठ के आराम से देखना। अब अमेजोन को बेच के प्रॉफिट खाए लॉस खाए जो भी खाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं बॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म देखना इसलिए बंद किया हूँ क्योंकि इनको क्रिटिसिज्म ही नहीं लेना। इनको देख के फायदा क्या है, इनको देख के अगर कुछ गंदा बोल दोगे तो भाई उनको बाबू साहब को बुरा लग जाएगा। देखो हाइपर मैस्कुलिनिटी या वॉर थीम या ये जो थीम है, मैं एक और कारण है मैं जो बॉलीवुड फिल्में देखता, एक फिल्म पॉपुलर हुई लोग उसका टेम्पलेट लेके छापने लग जाते हैं। एक मूवी निकलेगी हीरो क्या नाम है उसका, वॉर निकली, अच्छा चल गई, सत्यमेव जयते निकाल देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। भाई एक वॉर फिल्म निकालो ठीक है भाई, एक साथ भाई 10 वॉर फिल्म निकालो, क्या दसों वॉर फिल्म ही देखते जाए क्या? फटीक हो जाता है ना आदमी को कि भाई कितनी एक ही कैटेगरी की कितनी फिल्म देख लेंगे, चलो चाहे पसंद भी हो मुझे कितनी ही देख लूंगा मैं। मेरे को एक टाइम पे रोमांस कॉमेडी पसंद था, बट मैंने भाई मैं उस टाइम कोविड के टाइम पे 5-6 तो देखा लगातार, उसके बाद बोरियत होने लगी, फिर मैंने कैटेगरी चेंज की, फिर एक्शन जॉनरा देखने लगा। तो जॉनरा फटीक हो जाता है कि भाई एक कैटेगरी कितना ही देख लोगे मूवी, तुम पगला ही जाओगे कि भाई एक ही कैटेगरी देख देख के। तो वो है कि मैं फिल्में नहीं देखता। एक तो भाई सबको एक टेम्पलेट मिल जाता तो उसी पे छापने लग जाते हैं, हर फिल्म वैसे ही सेम बनाते जाएंगे, एक सेट हो गए तो सब उसी टेम्पलेट में बनाते जाएंगे। दूसरी बात भाई बॉलीवुड फिल्म को भाई देख के फायदा क्या है, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये इन बाबू साहब का जेब भर के फायदा क्या है, ये बाबू साहब को जिनको हम पैसे देके, जिनसे हमारे पैसे पे जिनकी एम्पायर बन रहे हैं, वो आज हम पे ही सवाल उठा रहे कि तुम्हें हमारी मूवी पसंद कैसे नहीं आई। ये सजी कैनाडिया वाला और ये वायरस फिल्म्स के लोग जो भी हैं, तो इनकी फिल्में देखनी है नहीं देखनी है तुम्हारे ऊपर सब्जेक्टिव है, तुमको नहीं तो फिर ऐसी भी बड़ी कैटलॉग है ही भाई, नेटफ्लिक्स देखना है, प्राइम देखना है, डिज्नी प्लस देखना है, ऐसे भी आजकल अगर तुम्हारे पास जियो है तो जियो तुम्हें जियो का हॉटस्टार का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर फोन नंबर एक यूजर को शायद 2 या 3 महीने का दे रहा है। तो जाके बैठो, अगर जियो सिम है तो बैठ के हॉटस्टार देखने बैठ जाओ। ये भाई जाके थिएटर वेटर में इन जैसे गधों पे पैसा उड़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये इनको क्रिटिसाइज करने जाओ तो साला केस कर देते हैं, क्या बोलूं उनको। एनीवेज फिल्म देखने का फंडा समझ में आओ तो शुक्रिया। मैं तो वही कहूँगा फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह देखो, और देखो तुम किसी का रिव्यू देखो, तुमको अगर लगे कोई ज्ञान पेन लग जाए उसका रिव्यू मत देखो, उसको देखो अगर वो कुछ पॉइंट्स तुमको नोट करके दिया है कि देखो कोई अगर बोला मुझे ये फिल्म नहीं पसंद है क्योंकि हाइपर मैस्कुलिन है, तुम सोचो
मुझे क्या इस कैटेगरी से प्रॉब्लम है कि अगर उसमें कैरेक्टर हाइपर मैस्कुलिन है, क्या मुझे प्रॉब्लम है अगर ये फिल्म वॉर से रिलेटेड है, क्या मुझे प्रॉब्लम है अगर मुझे ये रोमांस फिल्म में रोमांस है। तुम देखो कि वो क्या चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्या चीज़ को अपलिफ्ट कर रहा है, और तुम ये सोचो कि क्या मुझे वो पर्टिकुलर फीचर या पर्टिकुलर कैटेगरी पसंद है या नहीं है। तुम बस वहां तक रिव्यू देखो, तुमको समझ आ जाएगा तुमको फिल्म पसंद आएगी नहीं आएगी। और बाकी फिल्म तुमको मालूम ही कैसी होने वाली है। आजकल सभी बॉलीवुड फिल्म ऐसी होती है। मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड फिल्म देखना छोड़ दो भाई। दो तीन ढंग की फिल्में आती है जो थोड़ा बहुत अच्छा सिनेमैटिक और ये सब दे देती है, स्टोरी दे देती है, तो उनको जाके देख लो। बाकी ये सब आटू झाटू, ये सब ये नाडिया वाला लोग को और ये लोग को या यशराज फिल्म को पैसा देना बंद करो। तो वही फिल्में ऐसे मत देखो। और तुम्हें अगर हमारी फॉर्मूला पसंद आए कि मूवी कैसे देखते हैं, मूवी का समझते कैसे हैं, तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारी क्या सोच है, कैसे तुम फिल्म को देखते हो। क्या तुम उसे हीरो की तरह देखते हो, क्या तुम एंटी हीरो की तरह समझते हो उसे, क्या तुम जो मेन प्रोटैगनिस्ट हो उसका एनालाइज करते हो, क्या तुम मूवी में क्या क्या चीज़ें देखते हो, क्या तुम्हें मूवी में क्या क्या चीज़ें पसंद है। मेरा एक छोटा मोटा चैनल है द अल्फा प्रीमियर नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं वहाँ पे आजकल उतना रिव्यू डालता नहीं, पहले थोड़े मोटे डाले थे, बट सोच रहा हूँ वापस डालना चालू करूँगा। तो तुम्हें अगर जानना है या तुमको अगर उस चैनल में थोड़ा सा प्यार दिखाना है तो जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर उसकी कंटेंट पसंद आए तो। एनीवेज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।